मम्मा। खुशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ नीचे जाकर रोहित और रिया के साथ खेलो। मम्मा, मैं जानती हूँ कि आपको ताई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर सच कहूँ मुझे भी ताई बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो झूठ बोलती है और हमारे साथ बुरी बुरी बातें करती है। मम्मा, आप पापा से ताई की वजह से नाराज हो ना? आप यही सोच रही हो ना कि पापा ने ताई को घर पे कैसे रख लिया? मम्मा, पर इससे हमारा प्यार पापा के लिए कम तो नहीं हो जाता ना? आप जानते हो ना कि पापा आपसे मुझसे सबसे कितना प्यार करते हैं। आप कहते हो ना उनका दिल एकदम सोने का है, तो वो जो भी कर रहे हैं हमें भले ही पसंद ना आए, पर वो सही तो होगा ना मम्मा? आप प्लीज पापा से नाराज मत हो मम्मा। जब आप झगड़ते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहा करो मम्मा। मेरी खातिर प्लीज मम्मा, प्लीज। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। क्या है? हाँ? जास्ती शानी समझती है अपने आप को? ताई को डबल क्रॉस मारा तूने और ताई की बीचीबाजी को पलटने की कोशिश की। हाँ? क्या था ये? अक्ल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया क्या तूने? बकवास बंद कर तू अपनी। क्या हेयर स्टाइल को आप कर दिया यार? देखता है, अगर तेरे को डबल क्रॉस करना होता ना मेरे को, जो तो तू यहाँ मटक मटक के चल के आई है ना, वो नहीं आ सकती थी। खुद को शानी और दूसरों को बेवकूफ समझना बंद कर दे। औकात में रह कालिंदी, औकात में। आणि मेरे को ये बता साफ साफ कि वो कार्तिया के कन्फेशन का वीडियो पुलिस तक कैसे पहुंचा? सभी त्योहार का दिन है और मैं चाहता हूं कि ये खुशी का माहौल बना रहे। देखो, तुम मुझसे नाराज रहोगी ना तो सब लोग मुझसे नाराज रहेंगे। और मेरा यकीन करो, ताई सही में प्रायश्चित कर रही है और वो बेचारी कुछ भी नहीं चाहती। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि वो सुरक्षित रहे। इस घर से ज्यादा सुरक्षित जगह उनके लिए हो ही नहीं सकती। ठीक है कार्तिक, चलिए मैंने आपकी बात मान ली कि ताई यहाँ इस घर में सुरक्षित है, लेकिन ताई के इस घर में रहने से बाकी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा कार्तिक? आपको पता है ना, ताई ने 2 बार खुशी की जान लेने की कोशिश की, आपके ऊपर हमला किया, बचपन में मेरे साथ, और 8 साल तक आई किस हालत में थी आप कैसे भूल सकते हैं कार्तिक? कितनी बार माफ करेंगे आप ताई को? ताई कभी बदलती ही नहीं है। आज भी ताई वही कर रही है जो हमेशा करती आई। ताई कभी नहीं बदल सकती, ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कार्तिक, और मैं भी। सही कहते हैं लोग, बद से बदनामी बुरी। इस बार जो कुछ भी हो रहा है उसमें ताई का कोई हाथ नहीं है। ये कोई और ही कर रहा है। और तुम देखना, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। साइला सब गड़बड़ हो गया है। बोला तो पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला। वो पुराना गाना ही ना, इसे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वो 2 टके की लड़की सुरभि मेरे को सबक सिखाना चाहती थी, मेरे को सजा दिलाना चाहती थी। वो अभी देखो, आंख खोल के देखो कि ऐसे रंगीन लिबास में विधवा कैसे दिखती है। बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम है कि उसका पति मर चुका है। सीधा गिरा पति खाई में
आणि पहुंचा सीधा ऊपर यमलोक में। क्या है? ताई, मैं तो बस यहाँ ये देखने आई थी कि कार्तिक यहाँ पर है या नहीं। प्यारे जी, इसको ऐसे पढ़। वो क्या है ना ताई, कार्तिक तो आपके भक्त है। आपने उनको मारने की कोशिश की, उनकी बेटी की जान भी लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कार्तिक ने आपको माफ कर दिया। कार्तिक का दिल तो बहुत बड़ा है ताई, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है ताई। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप कार्तिक को कोई ना कोई पट्टी पड़ाती रहती है, इसलिए मैंने सोच लिया कि एक बार यहाँ पर आकर देख लेती हूँ कहीं कार्तिक है या नहीं। नहीं, इधर नहीं है, अपने कमरे में होगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो तू जा यहाँ से। आपको पता है कार्तिक पुणे जाने से पहले वकील साहब से पेपर्स हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पुणे जाने से पहले कार्तिक वकील साहब को कहकर गए थे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाकर रखें। आपको पता है पूरे 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी कार्तिक ने मेरे नाम कर दी है। हाँ, और कल सुबह वकील साहब आ रहे हैं उन पेपर्स पर साइन लेने के लिए। ताई, जाने से पहले वो मुझसे कह रहे थे कि बार बार उनसे एक ही गलती हो जाती है और अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते। वो चाहते हैं कि घर की लक्ष्मी घर के लक्ष्मी के पास ही रहे। इसीलिए आपने देखा तो होगा, और आप तो जानती है कि कार्तिक अपने सारे फैसले दिल से लेते हैं और मैं दिमाग से। इसीलिए तो हम दोनों की बनती है ताई। वो ये चाहते हैं कि मैं अब इन सारी चीजों का ख्याल रखूं। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके हाथ तो कुछ नहीं आने वाला ताई। खैर, चलिए आप सो जाइए, वो मैं भी चलती हूँ। एक्चुअली ना मुझे सुबह जल्दी उठना है, वकील साहब आ रहे हैं ना पेपर्स पर साइन लेने के लिए। गुड नाइट। क्या करें? सोचो सोचो सोचो। समझ में ही नहीं आ रही मेरे को कि कैसे रोकूं मैं उसको सिग्नेचर करने को। अरे क्या करें कि कल को वो कृष्णा, अरे मेरा मतलब है कि वो कृष्णा जो कार्त्या बन के आया है, कल को वो साइन ना करे कोई भी कागज। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइडिया सासू माँ, हमारे दिमाग में ना एकदम कमाल का आइडिया है। मतलब क्या करते हैं ना कि कृष्णा की तबीयत खराब कर देते। वो जो गधे को खिलाते ना, वो हाँ जमाल घोटा उसको खिला देते। तो क्या है, पूरा दिन वो बाथरूम में बैठा रहेगा। आप कोई पेपर साइन करवाने के लिए बाथरूम में तो नहीं आएगा ना। सही लगा ना हमारा प्लान? एक मिनट सासू माँ। फालतू का मजाक मेरे को पसंद नहीं है प्यारे। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है प्यारे, सारी की सारी सुरभि के हाथ लग जाएगी। किशोर जी, यही इंसान हमारे कार्तिक नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुरभि? ए कृष्णा, चले मेरी बात सुन, तू ध्यान से समझा ना। अभी कल वो वकील आने वाला है सुबह कागजात को साइन करने के लिए, तो तू अपने कमरे से कुछ भी हो जाए बाहर नहीं आएगा, समझा क्या? पर जैसे ही तेरे को कोई बुलाने के वास्ते आए ना, एकदम ऐसे हड़बड़ी मचा के भागना, और सीढ़ी उतरते उतरते वो आखिर का जो 5-6 सीढ़ी रहेगा ना, उधर ऐसे गिर जाना। घर में सबको यही लगना मांगता है कि तेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उंगली तक नहीं हिल सकती। और उसके बाद तेरे से कोई कुछ भी साइन नहीं करवा पाएगा। और फिर महीने बाद हाँ, ये सारा का सारा सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमारा। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है ताई, नहीं होएगा शक किसी को भी इस प्लान पे। शक तो मुझे बहुत पहले ही होने लगा था किशोर जी। कार्तिक ने मुझसे बिना बताए अपने ऑफिशियल सिग्नेचर चेंज कर दिए। कालिंदी को घर ले आए, ताई को घर ले आए, जिसने 2 बार खुशी की जान लेने की कोशिश की, जिसने 7 सालों तक हमें एक दूसरे से दूर रखा, खुशी को किडनैप भी करवाया, यहाँ तक कि उनके ऊपर भी हमला किया। लेकिन फिर भी कार्तिक ताई और प्यारे को घर ले आए। उनके बर्ताव में बहुत बदलाव है किशोर जी। कार्तिक कभी भी लाइट्स ऑफ करके नहीं सोते, लेकिन आज उन्होंने खुद से लाइट ऑफ की, जिस पर
विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये कोई सम्मोहन की वजह से या किसी शौक की वजह से नहीं हो रहा है किशोर जी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है किशोर जी। कार्तिक ने कभी प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम पर करने की कोई बात की ही नहीं। मैंने तो बस अंधेरे में तीर छोड़ा था, और वो तीर सीधा निशाने पर जा लगा। वकील साहब आइए। कार्तिक, आप नीचे आ जाइए, वकील साहब आ गए। हाँ, आ रहा हूं। ये कार्तिक तो कागजात पर साइन नहीं करने वाला, जरूर कुछ ना कुछ ड्रामा करेगा। हेलो वकील साहब। हाय, ये पेपर्स हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लो। जी। इस फैसले का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये तो मैं नहीं जानता। और सच कहूं तो मुझे ठीक से याद भी नहीं कि मैंने कब कहा था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सुरभि के नाम कर दूंगा। मेरी तो कई दिनों से वकील साहब से भी बात नहीं हुई, पर उस एक्सीडेंट के बाद इतना कुछ हो रहा है कि मेरा दिमाग शौक से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जरूरी चीजें करना भी भूल जाता हूँ, जैसे कि कल बेड कहां पर रखा था वो भूल गया। हो सकता है कि मैंने बोला हो, पर मुझे ठीक से याद नहीं। अगर सुरभि चाहती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा। सुरभि, वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और तुमने मुझे मौत के मुंह से खींच कर निकाला है। मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगा तो और किस पे करूंगा? उस एक्सीडेंट के बाद मेरे अंदर सब कुछ बदल गया है। आई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको याद है बचपन में मुझे अंधेरे में सोने से डर लगता था, अब वो डर लगना मुझे बंद हो गया है। अब तो जब लाइट भी जलती है तो मुझे नींद नहीं आती। शायद मौत को इतने करीब से देखा है, महसूस करने की वजह जिंदगी से डर लगना बंद हो गया है। खुशी बेटा, इधर आओ। तुम मेरे सिग्नेचर देखना चाहती हो ना? ये देखो, आओ। वाह पापा, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। अब जाकर पढ़ाई करो, बाद में मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा कि इंप्रेसिव सिग्नेचर कैसे करते हैं। ओके, गो। वकील साहब, इन पेपर्स की रजिस्ट्री करवा लेना। थैंक यू। सुरभि, हमारी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, पता नहीं कौन सा दुश्मन कहां से वार करे। इसीलिए एहतियात के तौर पे मैंने अपना सिग्नेचर चेंज करवा लिया है। आई, काफी दिनों से ऑफिस नहीं गया हूं, जाना पड़ेगा, लेकिन शाम की पूजा से पहले मैं घर लौट आऊंगा। चलता हूं। बाय बाय बेटा। बाय। हेलो, हेलो, 9820234958। हाँ बोला। हमें एक आदमी मिला है यहाँ कुछ दिन पहले, खाई में गिरा था, खाई में। वो मतलब पहचान नहीं और शिनाख्त नहीं कोई, वो बेहोश पड़ा हुआ था। उसके जेब में कुछ एक डायरी मिली, डायरी। ये घर पे बच कैसे गया? वो डायरी में ये नंबर
मिला, इसलिए मैंने फोन किया आपको। मेरा बेटा ही तुम फटाफट मेरे को अपना एड्रेस बताओ, मैं अभी के अभी उधर आती है। हाँ एड्रेस, हाँ लिख लो। हाँ। क्या हुआ तुझे? तो इतना हाफ क्यों रहा? क्या हुआ बोल तो। अरे हाँ तो क्या करूं मैं? तेरे को मालूम नहीं मैं किससे टकरा बैठा? वो सीबीआई ऑफिसर विक्रम खुराना से। अरे वो मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गए। देख कालंती, हम लोग किसी तरह गणपति फूले से यहाँ पर भाग कर आ गए, पर वो यहाँ दम का है। और एक बार जब उसने मुझे शहर में देख लिया ना, तो कुत्ते के माफी खाएगा सूंघते सूंघते मेरे को दबोचने के लिए। अब मेरे को कोई नहीं बचा सकता, मेरे को कोई नहीं बचा सकता। मेरे को खुद नहीं मालूम कि मैंने कितना क्राइम किया है। एक बार फंसा ना तो अक्खी लाइफ जेल में बताऊंगा मैं। कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तू शांत हो जा। ये गणपति फूले नहीं है, हाँ? मुंबई है, मुंबई, माया नगरी। समझ में आ रहा है तेरे को? अरे तेरे को कोई नहीं पकड़ेगा यार, रिलैक्स हो जा तू। जितना सुख तूने मेरे को दिया है ना कृष्णा, चाइला उतना तो मेरे असली भतीजे ने भी नहीं दिया था मेरे को। समझते क्या तुम अपने आप को? हो कौन तुम? और ऐसे किसी के घर में ऐसे अचानक घुसते हो? ए, छोड़ रहे, अपन सेलिब्रेशन करेंगे। इन लोग के लफड़े में नहीं पड़ने का है। इनको क्या लेना देना, बाहर में जाइए लोग। अरे पर कार्तिक को तो लेना और देना दोनों है ना। सही बोल रहा है तू। जा देख, जा देख। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम हो कौन? समझते क्या हो तुम अपने आप को? और ऐसे किसी के घर में ऐसे अचानक घुसते हो? तुमने मुझे धक्का मारा, छेड़ा ना तुमने मुझे। तुम देखिए बहन जी, मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं मारा। मैं यहाँ पे किसी चोर की तलाश में आया था और बहन जी, मैं बहन जी लगती हूँ तुमको? अरे बेटा तो आ गया। ये देखो ना, कोई घुस गया हमारे घर में। एक साल 11 महीने 13 दिन और कुछ घंटों के बाद साक्षात कृष्णा प्रकट हो गए मेरे सामने। हाँ, इस बार हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तू जाएगा हवालात और मैं जाऊंगा छुट्टी पे। क्या कर रहे हो कौन तुम? और मुझे कृष्णा क्यों बुला रहे? मेरा नाम कार्तिक सीताराम बर्वे है। खुशी बेटा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? वाह कृष्णा वाह, लोग तो घर किराए पे लेते हैं, तुमने तो बहन, माँ, बच्ची, पूरी की पूरी फैमिली किराए पे ले ली। हाँ? और तुझे क्या लगता है तू अपनी आंखों में काले लेंसेज लगाकर उन्हें हरी से काली करके मेरी आंखों में धूल झोंक सकता है? नहीं कृष्णा नहीं, उस सब के लिए बहुत देर हो चुकी। मेरा नाम विक्रम खुराना है, मैं सीबीआई ऑफिसर हूं और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग है। और ये कोई कार्तिक बर्वे नहीं है। कृष्णा है, कृष्णा, वांटेड कृष्णा। एक मिनट, आप जो भी कोई हो, लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा बेटा है कार्तिक बर्वे। ये कोई राह चलता इंसान नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आपको यकीन नहीं हो रहा है? एक मिनट, आओ, बैठो यहाँ, बैठ। मैं दवाई लेके आती हूँ। ये क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम सुरभि? अपने आप को सजा देने से क्या होगा? अपने आप को दर्द पहुंचाने से कार्तिक जी मिल जाएंगे। किशोर जी, कार्तिक को खोने से बड़ा दर्द और कोई दर्द नहीं है मेरे लिए। मैं हर दर्द सह लूंगी, बस मुझे मेरे कार्तिक मिल जाए।
यही ठहरू, मैं कुछ दवाई का इंतजाम होता है क्या देखता हूँ। ये दवाई लगा देती हूँ, सब अच्छा हो जाएगा। घर जाकर हल्दी का लेप लगा लेना, हाँ, और अंग्रेजी दवाई मत लगाना, कल तक ठीक हो जाएगा। थैंक यू। भगवान तेरी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। हाँ कार्तिक, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपका जो वो हमशक्ल है, वो सिर्फ ताई को ही नहीं, बल्कि कालिंदी नाम की एक औरत को भी घर लेकर आया है, और वो कालिंदी भी इस प्लान में शामिल है। ताई को माफी देके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। हर बार लगता है इंसान इससे नीचे और क्या गिर सकता है, और ताई हर बार पिछली बार से ज्यादा नीचे गिर के दिखाई देती है। सुनिए, घर चल के सबके सामने ताई का भांडा फोड़ देंगे, और इस बार मैं ताई पे बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा। इस बार ताई भी देखेगी मेरा गुस्सा। तुम चलो, घर चलो। कार्तिक, नहीं कार्तिक, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इन लोगों के साथ डील करने में हमें सावधानी बरतनी होगी कार्तिक। हमारे परिवार वालों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है कार्तिक। उन अजनबियों के बीच मैं अपने परिवार को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं सुरभि, नहीं। वो लोग और एक पल हमारे घर की छत के नीचे नहीं रहेंगे। मेरे परिवार वालों पे खतरा मंडराते रहे और मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। सुरभि, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे अभी घर लेकर चलो। चलो सूर्य, कार्तिक जी, सूर्य, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? हाँ? नहीं कार्तिक जी, कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ गलत चलत हो रहा है। कृष्णा ने जो प्रॉपर्टीज के पेपर्स तुम्हारे नाम किए थे ना सबके सामने, वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने से पहले ही उसने बदल डाले। अब सब कुछ ताई के नाम ट्रांसफर हुआ है। पापा, ये क्या हो गया पापा? ताई कृष्णा को कार्तिक बनाकर घर के अंदर लेकर आई थी। हम कार्तिक को कृष्णा बनाकर लेकर आएंगे, और फिर ताई को यही लगता रहेगा कि आप उनके कृष्णा हैं जो कि कार्तिक की एक्टिंग कर रहे हैं, और फिर हम अपनी सारी संपत्ति वापस से अपने नाम कर लेंगे कार्तिक। और जब ताई का प्लान फेल हो जाएगा तब हम उनका पर्दाफाश करेंगे। सब कुछ सॉल्व हो जाएगा कार्तिक। जास्ती शान पट्टी दिखाएगा ना इधर, तेरा सारा का सारा पोल खुल जाएगा, समझा ना तू? क्या साबित करना चाहता था तू? इससे खुशी पे हाथ उठाए। अरे वो कार्तिक है ना, कार्तिक, उसने आज तक मुझ जैसी औरत पर उंगली तक नहीं उठाई, जिसने उसकी जिंदगी में एक के बाद एक बॉम्ब फोड़े। उसकी बच्ची की एक बार नहीं बल्कि दो बार जान लेने की कोशिश की, फिर भी उस कार्तिया ने कुछ नहीं किया। अरे तू, मेरे बाप कृष्णा नहीं कार्तिक बरवे है, तो उसी के हिसाब से चलने का और उसी के हिसाब से सोचने का ही तेरे को, समझा? बुढ़िया, दिमाग मत चाट मेरा। अरे मेरे दिमाग का वैसे ही तय बन रखा है, ऊपर से तेरा मच। जास्ती फिरकी लेगी ना तो मेरे को खुद नहीं मालूम है क्या कर बैठेगा, समझी? पहले मुझे उस विक्रम से निपटने दे। छाइला, ये विक्रम है कौन? हाँ? और तेरे पीछे हाथ धोकर काय को पड़ा है वो? इधर इस विक्रम की वजह से अपने प्लान का सारा सत्यानाश नहीं हो जाए। अरे मेरे को पहले काय को नहीं बताया तुम लोग ने कि इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मचमच है?
बिल्कुल सही बोले तू। जैसे तूने मेरे को पहले सब कुछ सही सही बताया था। जैसे तू दूध की धुली नहीं है ना, वैसे मैं भी। अरे हजारों लफड़े लाइफ में, सब कुछ तूने तेरे को बताता फिरूंगा। ए चल ठीक है, लेकिन सावधानी बरतने का है, संभल के रहने का है। तू कार्तिक बर्वे है, कृष्णा नहीं। तो अंदर के कृष्णा को दबा के रख आणि कार्तिक बर्वे को बाहर निकाल, समझा? अरे मशीन थोड़ी ना मैं। लाल बटन दबाया तो कार्तिक, हरा बटन दबाया तो कृष्णा। इंसान है मैं भी। जैसा मुझसे बनेगा वैसे करूंगा। खाली पीली टेंशन मत दे मेरे को, समझी ना? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। हाँ हाँ कार्तिक, खुशी बिल्कुल ठीक है। उसकी इतनी मजा, इतनी हिम्मत। सुरभि तूने मुझे रोका क्यों? इसी बात का डर था मुझे। कार्तिक बस एक रात की तो बात है, कल वो हमारी जिंदगी से जा चुका होगा। और वैसे भी कल पप्पा का विसर्जन है, सब लोग जब उसी में बिजी होंगे और हम उसी बात का फायदा उठाकर आपको घर ले आएंगे और कृष्णा से बदल देंगे। आपको पता है ना कि आपको कल क्या करना है। अब इसमें किसी भी चीज की, किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ सुरभि, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। बस तुम हमारी खुशी का ख्याल रखना। हाँ कार्तिक, खुशी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना खुशी के साथ। आप बस आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। ओके।